नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर न्यूज का खास कार्यक्रम हमारी बात और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। जिस तरह से देश में अवैध सट्टेबाजी और जुए का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई लोगों की हर साल न जाने जाने चली जाती हैं और कई लोग इसमें बर्बाद हो जाते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एम ए बर्नी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं, साथ ही मोहम्मद शाकिब अमन न्यूज ब्यूरो चीफ मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कदीर अहमद जो ओखला विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी तमाम मेहमानों का अमन न्यूज में स्वागत। और सबसे पहला सवाल बर्नी सर, मेरे सहयोगी जो जुड़ चुके हैं दिल्ली से, उनसे, देश में जिस तरह से अवैध सट्टेबाजी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और पुलिस इस पे कार्रवाई करने में नाकाम है, इसकी वजह हम आपसे जानना चाहते हैं। ये कारोबार इतना है कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर थाना चांदनी महल है और कुछ इलाका उसमें दरियागंज में लगता है। मैं एक छोटा सा सट्टेबाज, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम ले लूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके खिलाफ हमने काफी साल पहले खबर छापी थी। बहुत छोटा सा सट्टेबाज था मैम। आज वो इतना बड़ा सट्टेबाज हो गया है कि 2 घड़ियाएं खोलता है, यानी कि पूरे एनसीआर का सट्टा उठाता है, ऑनलाइन सट्टा चलाता है। वो गाड़ियों कारों में भर भर के उसका पैसा आता है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, शायद जानकारी देना चाहता हूँ जनता को भी, इनके पास होता है 01001, ठीक है, 300 नंबर इसके पास होते हैं। 300 नंबर मैम, 999, 888, ठीक है ना, 300 नंबर। उन 300 नंबरों में से मैम एक नंबर खोलते हैं ये। 299 लोगों को ठगा जाता है। उसके बाद में भी जिसका नंबर खुलता है 10% की कमीशन ये वो खुलवाने वाले लेते हैं। उसके बाद में 10% की कमीशन उसे वो देगा जो जिसकी वो कंपनी चल रही है। जैसे गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, घड़ियाल है, या गली है, दिसावर है, ये इनके नाम होते हैं कोडवर्ड। 10% तो 20% वो हो गए, यानी कि मैम खिलवाने वाले का 100% तो सब कहते हैं 100%, 320% का फायदा होता है। इसलिए रात और दिन ये कामयाब हो जाती है। अब 300 यानी कि 1 रुपए दे करके 299 या 309 रुपए कमा रहे हैं। अगर ये 10-20 रुपए पुलिस को दे देते हैं तो इन पर क्या फर्क पड़ता है? क्या इन लोगों का संबंध बाहरी संस्थाओं से भी है, बाहरी कंपनियों से भी है? चांदनी महल के अंदर इतना बड़ा कारोबार है कि उसने आधा चांदनी महल के इलाका खरीद रखा है। रोजाना वैनों में उनके पैसे आते हैं। पर दादा से कारोबार चला रहा है। उन्होंने कब्रें इतनी पक्की बना रखी है, 5-5 मंजिल की। आप कब्रिस्तान में आके देखिए उनकी मरघों की कब्रें 5-5 मंजिल की संगमरमर से। यहाँ पर बाहरी कंपनियां, बाहरी संस्थाओं का मतलब सर इंटरनेशनल कंपनी से भी इनको फंड आ रहा है क्या? बिल्कुल 100%। ये तो एक किस्म का देशद्रोही हैं, इनकम टैक्स चोर हैं ये लोग। इन पे तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए और इनके एक बार पकड़ने के बाद में छूटने नहीं चाहिए ये लोग। अब आप ये देख लीजिएगा, इनका जितना भी इतिहास है, किसी ने कत्ल कर रखे हैं, कोई डकैती में, कोई गैंगस्टर है, कोई ऐसा नहीं है जिस पर 10-20 मुकदमे नहीं है। क्योंकि बदमाश और गैंगस्टर ही इस काम को करा सकता है, गरीबों को हड़का वही सकता है। क्योंकि कब किसी का मोटा पैसा लग गया तो उसको पैसे भी नहीं देते। लेकिन ये सब गैर कानूनी काम है, पुलिस हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले काम है और इसमें 100% पुलिस का हाथ है। पुलिस चाहे तो हमने देखे कि एक एचएम बख्शी साहब थे एनएफसी थाने के अंदर, हमने सट्टा बंद कराया उनसे। उन्होंने क्या काम करा कि सट्टा, उन्होंने कहा ऐसे बंद नहीं होने का। उन्होंने, उनके अंडर में 4 थाने आते थे, उन्होंने दूसरे थाने के स्टाफ को उठाया और इतना मारा, रोड पर मुर्गा बना करके उन्हें इतना पिटवाया कि वो सट्टा बिल्कुल बंद हो गया। जो वो ये कहता था मैं आज का दाऊद इब्राहिम हूँ, वो भी मर गया। इतना मारा उसको कि सट्टा बंद रहा। ऐसे अफसर की जरूरत है। अब हमने 3 बार क्या नाम है लाजपत नगर एसीपी को फोन कर दिया है। वो कहती है क्या नाम है आईपीएस है, जबकि वो कहती है कि जी हम बिजी हैं, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोकेशन भेज रहे हैं, नाम भेज रहे हैं, एड्रेस भेज रहे हैं, फिर भी वहाँ पे क्या नाम है सट्टे कारोबार बंद नहीं हो रहा। कि अधिकारी सब भ्रष्टाचार में लीन सब मिले हुए। एसएचओ निजामुद्दीन को फोन किया है हमने, यहाँ पे डीसीपी सेंटर को फोन किया है, डीसीपी क्या नाम है हमने यहाँ पे फोन किया, चांदनी महल को फोन किया, भाई इतना बड़ा कारोबार कैसे हो गया, इनकी प्रॉपर्टी की जांच क्यों नहीं हो रही है, इन पे इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है।
देश और की क्या करते अंदरूनी हैं, सुरक्षा के लिए कितना घातक साबित हो सकते हैं सर? सुरक्षा के लिए चक्कर क्या है मैम, जो उनके खिलाफ कोई शिकायत करता है ये उल्टा उसको धमकवा देते हैं, उसको मरवा देते हैं या उसको किसी केस में फंसवा देते हैं झूठी कंप्लेंट लेकर के। ये तो कोई एक आध आदमी दबंग होता है जो इनके खिलाफ खड़ा होता है, वरना कहाँ। ये तो पुलिस इनसे मिली हुई होती है, इलाके के बदमाश इनसे मिले हुए होते हैं, इलाके के नेता इनसे मिले हुए होते हैं, ठीक है ना। तो इलाके की सोसाइटियां इनसे मिली हुई होती हैं। अगर सोसाइटियां चाहे हैं, जो ट्रस्ट बनाकर एनजीओ बनाकर के लोग बैठे हुए हैं, धंधा चला रहे हैं अपना, वो चाहे तो लिख करके दें, कोर्ट में लगाए इनके खिलाफ, लेकिन उनके बस की नहीं है क्योंकि उनको भी मिल जाता है। एक अमन न्यूज ही ऐसा ईमानदार चैनल है जहाँ पे अमन न्यूज कोई इनसे किसी तरह का लालच नहीं रखता, किसी तरह का वो नहीं करता, इन पर कार्रवाई कराता रहता है। और इतिहास गवाह है कि हमने इतने सट्टे बंद करा दिए हैं अब तक बेइंतहा। अब हम इसे सेंटर वाले के पीछे लगे हुए, चांदी महल वाले के, इसको बिल्कुल जड़ से बंद करा के छोड़ेंगे जी। हमने लगा दिए हैं अपने मुख पर वहां पे। मैं सवाल लेना चाहूंगी कदीर जी से, जो हमारे साथ ओखला से जुड़े हुए हैं। सर, किस तरह से ये कारोबार जो है वो फैल रहा है देश के अंदर, और अभी जिस तरह से बर्नी साहब ने बताया कि ये जो गैंगस्टर लोग हैं वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इसके लिए? बिल्कुल मैडम, ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। इसमें रसूखदार लोगों की तरफ से सट्टा लगवाया जाता है और गरीब आदमी लालच में मरते ही चला जाता है, उसके घर परिवार में दुख और दर्द बढ़ते चले जाते हैं। ये कैंसर भी है और एक तरीके से ये इसमें इसका गरीब लोग इसमें पिसते चले जाते हैं। ये एक समाज की ऐसी बुराई है कि हजार बुराइयों को जन्म देती है जी। और इस बुराई का खात्मा होना चाहिए। सरकारें इस पर काम नहीं कर रही, पुलिस इस पर काम नहीं कर रही। ये तो कोई न्यूज वाला बोलने को तैयार नहीं है, ये तो अमन न्यूज है जो इस मुद्दे को उठा रही है जी। ये बहुत बड़ा समाज के लिए है, वजह नजर आती है, बहुत बड़ा नासूर है, ये खत्म होना चाहिए। सर, वजह क्या है? पुलिस प्रशासन कार्यवाही करने में नाकाम क्यों है? वजह यही है मैडम, सांठगांठ से चलता है धंधा। स्थानीय पुलिस से, स्थानीय नेताओं से, स्थानीय बदमाशों से, सबसे मिलजुल के ये धंधा कराया जाता है। लोग क्या नाम है, सबको मिल बांट कर करते हैं, खिलाते पिलाते, उनको क्या नाम है, गरीबों को लूटते। इसमें 4 लोग जुड़े हुए हैं, 400 लोग इसमें ठगे जा रहे। 4 लोगों को फायदा, 4,000 आदमियों को नुकसान है जी। तो ये तो बहुत बड़े दुख की बात है। समाज सुधार जो कमेटियां होती हैं, समाज के लिए काम करती हैं, वो सामने नहीं आती, वो इस पर आवाज नहीं उठाती जी। ये तो ऑल समाज के अंदर ऐसी संस्था है कि ये आवाज उठाती है अमन न्यूज के द्वारा। एक दूसरे लोग तो इस पर आवाज नहीं उठाते, ये बुराई दिखाई नहीं देती लोगों को। हमारे यहाँ शाहीन बाग में, ओखला में सट्टा खुलेआम लगता है। यहाँ किसी पे उठा के बोल दो, मजदूर आदमी परेशान है, मजदूर आदमी लगाते हैं सभी से। तो ये रईसों खेल तो है ना, रईस तो क्या नाम है, इसको लूटते मजदूरों को। छोटे छोटे पैसे पूंजी वालों को लालच दिया जाता, एक का कितना मिलता है तो मुझे पता नहीं है। अब उस लालच में आगे 100-200 रुपये लगाते रहते हैं। ये अरबों खरबों का खेल है। तो पुलिस का क्या रवैया है? 100 नंबरों में से 1 नंबर आना, 99 नंबर लूटने का नंबर है। पुलिस का तो क्या बहुत बड़ा समाज का बहुत बड़ा ये ब्लैक चेहरा है, इसे खत्म होना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरत है इस पर काम करने की। पुलिस प्रशासन को भी सामने आना चाहिए और संस्थाओं को भी इस पर आवाज उठानी चाहिए। बहुत बड़ा ये क्या नाम है मुद्दा है, इस मुद्दे को उठाना चाहिए। बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बर्नी साहब का, इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। इस समाज के लिए बहुत अच्छी बात है जी। मेरे साथ एक बुराई खत्म होनी चाहिए समाज से। मेरठ से मोहम्मद शाकिब जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह से ये कारोबार पनप रहा है और किस तरह की कार्यवाही जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि मेरठ के अंदर सट्टे के कारोबार बड़े पैमाने पर पनप रहे थे, लेकिन अब कुछ अमन न्यूज की खबरों के बाद में तो उन पर कार्रवाई की गई। लेकिन अब दूसरी जगह देखा जाए तो अभी एक मामला लोहिया नगर में हुआ है। सट्टे माफिया हैं, गैंगस्टर हैं और किडनैप करके ले आते हैं लोगों को। पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। अभी भी सट्टा वहां चल रहा है थाना लोहिया नगर के अंतर्गत। चरस
ताश माफिया है, सट्टा माफिया है, सब ये लोग एक ही होते हैं, लोगों को किडनैप करते हैं, मारते हैं। अभी भी 4 दिन पहले भी एक मामला हुआ है ऐसे लोहिया नगर में। क्या इनकी शिकायत की गई है? पुलिस प्रशासन या सरकार को इनकी खिलाफ जो है शिकायत किसी ने दी है? जी, पुलिस प्रशासन को या फिर सरकार के जो अधिकारी हैं? मैडम सबसे शिकायत हो गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन बचाने पे लगा हुआ है और अपराधियों को पनाह देता है पुलिस प्रशासन। पुलिस की देखरेख में सारे गलत काम होते हैं, पुलिस ही करवाती है सारे गलत काम अपने 2 पैसे कमाने के लिए। जब तक गलत काम नहीं कराएगी तो काम कैसे चलेगा? लेकिन स्थानीय लोग खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है ना। स्थानीय लोगों की तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है क्या? मैडम सामान्य लोगों की तरफ से तो मुकदमा दर्ज हो रहा है, लेकिन उसके बाद ही पुलिस खुली पन्ना दे रही है बदमाशों को। पुलिस का काम है शरीफ लोगों को फर्जी मुकदमे में फांस देना और बदमाशों को पन्ना देना। ये पुलिस का काम हो चुका है आज की डेट में। जी कदीर साहब, मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हमारे सामने ये हालात और ये सब लोग सामने आ रहे हैं, इनकी खबरों के माध्यम से हमें पता लग रहा है कि किस तरह से ये जो कारोबार है वो दिन पे दिन, आपको बता दूं कि हर साल 30% इसमें इजाफा हो रहा है, यानी हर साल 30% इस कारोबार में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे क्या कानून हैं जो बनाए जाने चाहिए जनता की सुविधा के लिए, और जिस तरह से ये कारोबार है इस पर रोक लगनी चाहिए? दरअसल क्या है मैडम, ये कानून तो बनाए जाने की तरफ ध्यान ही नहीं है, इसकी तरफ सरकारें ध्यान ही नहीं दे रही। कानून तो तब बनाए जाएंगे जबकि पुलिस प्रशासन इसको अपराध माने, अपराध मानने के बाद में इसमें कार्रवाई करे, इसमें मुकदमा दर्ज हो और इस बुराई को बुराई समझ के समाज में फैलाई जाए। तो कानून तो सरकार तब बनाएगी, अभी तो इसको बुराई नहीं माने जा रहा, इसको तो सही काम समझ के लोग इसमें इजाफा कर रहे। वो ये इतना आसान काम है कि घर बैठे बैठे क्या नाम है आदमी बोल देता है, क्या नाम है ये इतने पैसे लगा दो मेरे, वो लग जाते जी। 100 में सबसे बड़ी बात ये है कि देखिएगा, एक दादा ने काम स्टार्ट किया था चांदनी महल में, मैं नाम पते फोन नंबर सब बता दूंगा। वो दादा मर गया, उसके 5 मंजिल की कबर भी बन चुकी है, ठीक है ना, मेरे ऑफिस के जस्ट पीछे ही है। और उसका अब पोता काम कर रहा है, बेटे बुढ़े हो गए, पोता काम कर रहा है, वही काम कर रहा है। और उन्होंने इतना बड़ा कारोबार फैला दिया कि मारुति वैन निकलती है शाम को पैसे उठाई के लिए, बोरे भर भर के पैसे आते हैं उनके। तो क्या साहब इस बात की पुलिस को इतना नहीं है? पुलिस ही तो करा रही है काम। अच्छा, पुलिस ही करा रही है काम? पुलिस ही करा रही है काम। पुलिस चाहे एक एसएचओ की पावर इतनी है, एक सिपाही की पावर इतनी है, मैं कमिश्नर को तो नहीं कहता हूँ, डीसीपी को नहीं कहता हूँ, एक सिपाही की इतनी पावर है कि वो अपने बीट के अंदर एक सुई इधर से उधर नहीं होने दे। एसएचओ की इतनी पावर है अपने इलाके में कोई गलत काम नहीं होने दे। क्यों हो रही गलत काम? ये तो बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी सामने आ रही है और ये हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा क्या नाम है, बहुत शर्म की बात है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के आधार पे ही देश का ज्यादातर नींव खड़ी हुई है। पुलिस अगर तो जो चाहे, जैसे आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, कि पुलिस अगर चाहते सुई भी जैसे नहीं हो सकती। अभी कोई मटेरियल का काम करता है, कहीं काम बंद हो जाता है तो उसके घर तक की तरह तक की खोद कर डाल देते। ये तो बड़े बड़े अधिकारियों को और सरकारों को सोचना चाहिए कि पुलिस काम नहीं कर रही तो इस पुलिस को बदलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मिलिट्री पुलिस को कुछ दिनों, मेरा तो मशवरा ये रहेगा सारे दर्शकों, पूरी भारत की जनता के लिए, कि जैसे सबके ट्रांसफर होते हैं, ये लोकल पुलिस को कुछ दिनों के लिए बॉर्डर पे भेजना चाहिए, और जो वहाँ पे बॉर्डर पे मिलिट्री लगी हुई है उनको क्या नाम है लोकल में भेजना चाहिए पूरे भारत के अंदर। देखिएगा देश के अंदर कैसा सुधार पैदा होता है जी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? जो हमारे इलाके के थाने की पुलिस है, जिसको हम लोकल पुलिस कहते हैं, इनको हर साल में 6 महीने में 2-4 महीने के लिए बॉर्डर पे भेजना चाहिए। चीन के बॉर्डर पे, कश्मीर के बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेजना चाहिए। और जो वहाँ पे बॉर्डर पे बेचारे लोग हैं लद्दाख में या कश्मीर में, उनको यहाँ जिले में आना चाहिए। देश के अंदर बदलाव बहुत तगड़ा आ जाएगा मैम। अब ये ऐसे बैठ जाते हैं जिनकी दादा लाई जमीन हो, भाई स्थानीय चलेगी, स्थानीय उनको वही करना है।
इनको जंगलों में, इनको पहाड़ों में, इनको बर्फों में भटकवाओ ना। देखो कैसे देश के अंदर क्राइम खत्म होता है। जी देखिए, ठीक बात है आपकी, लेकिन जिस तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि पुलिस आए दिन छापेमारी करती है और कुछ इस तरह के जो गतिविधियों में लीन होते हैं, लुप्त होते हैं लोग, उनकी गिरफ्तारी भी होती है। जाहिर बात है कि और सख्त कड़े कानून इस कारोबार को देखते हुए, इस तरह की गतिविधियों को देखते हुए देश में बनने चाहिए। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इस चर्चा में आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो जिस तरह से पुलिस प्रशासन पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से देश के अंदर हर साल 30% ये सट्टे और जुए का कारोबार बढ़ रहा है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन और सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि युवा भी इसमें लुप्त होते जा रहे हैं और उनकी लत जो है वो इनको लग रही है। तो ऐसे में कई ऐसे कड़े कानून की व्यवस्था इस देश में होनी चाहिए जो इस गतिविधियों पर रोक लगा सके। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों को हम लेकर आते रहेंगे और इस पर चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए अमन न्यूज।